नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और मेरे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का एपिसोड बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे संतान को लेकर जो माता पिता की चिंता होती है उनका किन ग्रहों से संबंध होता है। अगर संतान के स्वभाव को लेकर, व्यवहार को लेकर समस्या है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, और अगर संतान की शिक्षा या करियर को लेकर परेशानी है तो उसके लिए क्या उपाय करें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपका राशिफल आज क्या कहता है, लकी नंबर के हिसाब से आपका लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जी आज के पंचांग से। तो सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। दिनांक 20 दिसंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 11:14 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10:58 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, माता पिता अक्सर अपने बच्चों को लेकर के टेंशन में रहते हैं, तो आज हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो माता पिता की चिंता है बच्चों को लेकर के, खासकर संतान को लेकर के, इनका किन ग्रहों से संबंध होता है। प्रवीण जी, एक तो होता है सामान्य चिंता जो हर माता पिता करते हैं अपने बच्चों को लेके, बच्चा कितना भी सफल हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन माता पिता की सामान्य चिंता स्वाभाविक होती है। लेकिन कभी कभी चिंता इतनी ज्यादा होती है या माता पिता का तनाव इतना ज्यादा होता है कि वो मुश्किलें बढ़ा देता है। माता पिता की चिंता का किन ग्रहों से संबंध होता है, कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को संतान कारक मानते हैं। बृहस्पति का मतलब आपके जीवन में रहने वाली आपकी संतान, और इसके बाद सूर्य नेचुरल सिग्निफिकेटर है संतान का। तो पहले नंबर पर बृहस्पति संतान से संबंध रखते हैं और दूसरे नंबर पर सूर्य का संबंध संतान से होता है। इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर कमजोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तब तो मामला गंभीर हो जाता है। लेकिन अगर कोई ग्रह कमजोर हो जाए सूर्य या बृहस्पति में से, तो संतान को लेकर के चिंताएं होती हैं। कुंडली का जो पंचम भाव है, जो 5वां खाना है, अगर ये कमजोर हो जाए तो भी संतान की चिंता ज्यादा हो जाती है। राहु काल्पनिक तनाव पैदा करता है। राहु जो है वो बिना वजह की चिंता देने वाला ग्रह है। तो राहु का अगर प्रभाव होता है तो संतान को लेकर के अकारण बिना वजह के चिंताएं होती हैं। और जिन बच्चों की राशि कर्क होती है, जिन बच्चों की राशि वृश्चिक है, या जिन बच्चों की राशि मीन है, वृषभ है, कन्या है, मकर है, इन राशि के बच्चों के माता पिता को संतान की चिंताएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि इन राशियों के बच्चे थोड़ी परेशानी पैदा करते भी हैं और इन राशियों के बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर थोड़े चिंतित रहते भी हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर ले जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरतें, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है।
मेष राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह की चिंता ना करें, बड़ों की सलाह माने तो उससे लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है वृष राशि का। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, नौकरी में उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को आज बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आपके लिए होगा धानी। पंडित जी, आज संतान को लेकर के हम बात कर रहे हैं। माता पिता निश्चित रूप से चिंतित रहते हैं। इस धरती में माता पिता और गुरु तीन ही ऐसे लोग हैं जो विशेष रूप से चिंतित होते हैं बच्चों को लेकर के। तो अगर संतान की चिंता माता पिता को है, उनके स्वभाव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर के, तो उनका क्या संबंध होता है ग्रहों से? बहुत सारे बच्चे प्रवीण जी ऐसे होते हैं कि बचपन से बड़े एग्रेसिव हैं, थोड़े बड़े हो गए, गुस्सा करने लगे, बात नहीं मानते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे छोटे होने से ही क्रोधी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, माता पिता पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी को सम्मान नहीं देते। और जब बच्चों के स्वभाव और व्यवहार में दिक्कतें होती हैं तो माता पिता हैरान परेशान होते हैं कि आखिर हमने कौन से ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे बच्चा बिगड़ गया है। क्योंकि हर माता पिता अपनी तरफ से बच्चे को सर्वोत्तम संस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी संतान का स्वभाव और संतान का व्यवहार कभी कभी समस्या का बड़ा कारण बनता है। क्या करें अगर आपके संतान के स्वभाव और व्यवहार को लेकर के दिक्कतें हैं? अपने घर में एक पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करें। रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें, माता या पिता में से कोई भी। और इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम विघ्न हर्त्रे नमः। ओम विघ्न हर्त्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। और इसके बाद इस दूर्वा को ले जाकर अपनी संतान के कमरे में रख दें। यानी रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, मंत्र जप करें, संतान के स्वभाव और व्यवहार के इंप्रूवमेंट की प्रार्थना करें। और इसके बाद ये दूर्वा संतान के कमरे में उसके सिरहाने रख दें और हर दिन पुरानी दूर्वा को हटा करके नई दूर्वा पूजा करके रखते रहें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से संतान के स्वभाव में और संतान के व्यवहार में सुधार होगा। और ये उपाय माता पिता में से कोई भी कर सकता है, बाइंडिंग नहीं है कि मां ही करेगी पिता ही करेंगे।
कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पिता ही करें या मां करें तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये उपाय माता पिता में से कोई भी कर सकता है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। वो परेशान है कि हमारी सोसाइटी में इमेज खराब हो रही है, हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। वो कहते हैं हम जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर के सामने सिर झुका के बैठना पड़ता है, वो काम ही नहीं करता। तो एक तो शिक्षा को लेकर परेशानी होती है और लटे पटे अगर बच्चे किसी तरह पढ़ गए तो फिर करियर को लेकर के कब करियर बनेगा, कब नौकरी मिलेगी, कब ये अपना काम करेंगे। तो अगर इस तरह की परेशानी हो तो क्या करना चाहिए? बच्चे की शिक्षा और करियर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि माता पिता बचपन से भी कभी कभी बहुत उम्मीदें लगाने लगते हैं, जो ठीक नहीं है। हाँ, उम्र होने पर, सही समय आने पर बच्चा ना पढ़े तो कोई बात है, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए। या बच्चा पढ़ लिया, करियर के लिए प्रयास कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है, तब माता पिता का चिंता होना स्वाभाविक है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, या करियर में तमाम एफर्ट कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, उन्नति नहीं कर पा रहा। तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, माता या पिता में से कोई भी। और इसके बाद सूर्य देव का एक मंत्र है, ओम रवये नमः। ओम रवये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उसका तिलक आप अपनी संतान को लगाइए, ऐसा रोज सुबह करिए। और शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूड़ी और चना बांटिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते रहें तो आपकी संतान की शिक्षा का मामला और संतान के करियर का मामला बहुत अच्छा होगा। सूर्य की जिन घरों में पूजा होती है सूर्य देव की, उन घरों में हमेशा संतान की उन्नति होती है। इसीलिए माता पिता को स्वयं भी सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और अपनी संतान को भी सूर्य देव की उपासना करना सिखाना चाहिए। अगर सूर्य देव की बचपन से ही कोई बच्चा उपासना करे, जल चढ़ाए, गायत्री मंत्र पढ़े, सूर्य देव का मंत्र पढ़े, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में मेधावी होगा। और ऐसे बच्चों को सामान्यतः करियर के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर आज पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सूर्य की ये राशि है, आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से भी आज बचने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा,
करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, व्यवसाय में भी आज लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। जो आप लोग सवाल भेजते हैं उन्हीं में से पंडित जी सवाल जो है कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो यदि आप भी अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके आप हमें ईमेल आईडी बता रहे हैं bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर आप सवाल भेज दीजिए। वहां से पंडित जी सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल लें? आज का प्रश्न हमें पद्माकर कोसे जी ने लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। ये 28 मार्च 1983 का जन्म है। 2:15 दोपहर को मोहगांव मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अभी एक प्राइवेट नौकरी करता हूं, मेरी नौकरी में कोई उन्नति नहीं हो पा रही है, मेरा कर्जा बढ़ रहा है, तो क्या भविष्य में मुझे अपने व्यापार की तरफ जाना चाहिए, मुझे अपने व्यापार का काम करना चाहिए? पद्माकर जी, कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है। देखिए, अभी आप नौकरी में ही उन्नति करने का प्रयास करिए, क्योंकि जो समय अभी आपका चल रहा है वो अगले 2 साल तक व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। 2024-25 में अभी आप नौकरी करिए और 2026 में आप व्यापार के बारे में सोच सकते हैं। जहां तक व्यापार का सवाल है, खाने पीने की चीजों का, कपड़ों का, दवाइयों का, जमीन का, ड्राई क्लीनिंग का, ऐसा काम आप कर सकते हैं और वो 2026 में करिएगा। अभी जनवरी के बाद, जनवरी 2024 के बाद से आप अपनी प्राइवेट नौकरी बदलने का प्रयास करिए, उसमें आपको लाभ होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक रत्न बनवा के पहने, उसे कहते हैं मोती। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संतान को लेकर माता पिता की अलग अलग जो चिंताएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी तरह संतान बड़ी हुई, पढ़ाई कर ली, करियर भी बन गया, अब समस्या आती है शादी की। आजकल ये बड़ी विकट समस्या हो गई है। जब से ये परिवार अलग अलग रहने लगे तब से कनेक्शन कुछ ढीले पड़ने लगे। तो अब माता पिता को होता है कि अच्छी शादी हो जाए हमारे बच्चों की, तो अगर उसमें समस्या हो तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, शादी के लिए तो माता पिता को चिंता होती है, ज्यादातर लड़कियों के मामले में ज्यादा होती है, पुत्रों के मामले में कम होती है। पुत्रियों के मामले में चिंता ज्यादा होती है और जब पुत्री की विवाह योग्य उम्र निकल जाती है तो माता पिता बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। अब अगर आपकी संतान है और संतान के विवाह होने की अगर समस्या हो रही है तो क्या उपाय किया जाए? अपने घर में पूजा के स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का या तो एक चित्र स्थापित करें या उनकी एक मूर्ति स्थापित करें। रोज सुबह उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें और इसके बाद एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 3 माला 108 × 3 बार जप करें। ऐसा रोज सुबह करें और ये प्रार्थना करें कि मेरी संतान का विवाह जल्दी हो। शुक्रवार के दिन भगवान शिव, मां पार्वती को खीर का भोग लगाएं।
और इस खीर को अपनी संतान को ग्रहण करवाएं। ऐसा अगर आप नियमित रूप से ये उपाय करें तो आपके संतान का विवाह जल्दी तो होगा, साथ ही साथ संतान का विवाह अच्छा भी होगा। माता पिता में से कोई भी अगर ये उपाय करे तो संतान का विवाह शीघ्र होगा और सुखी होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? तुला राशि, काम की अधिकता रहेगी, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ और कर्ज मुक्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, बड़े निर्णयों में आज सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आज के लिए वो शुभ रंग आपका होगा फिरोजी। पंडित जी बड़े अच्छे उपाय आपने बताए कि संतान की इससे शादी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि शादी भी हो गई लेकिन आजकल शादी चलना बड़ा टफ काम हो गया है जी। वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगती है, शादी नहीं चल पाती है। पहले हम लोग सुनते थे कि विदेशों में शादी नहीं चलती, अब हमारे इंडिया में भी ऐसा होने लगा, भारत में, कि शादियां नहीं चल पा रही। तो अगर उस तरह की समस्या हो तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, दरअसल जो शादी है वो तो दो परिवारों का आपसी संबंध होता है, लड़का लड़की के अलावा, और वो संबंध जब टूटता है या संबंध में दिक्कत आती है तो पति पत्नी को तो समस्या होती ही है, दोनों के परिवारों में भी दिक्कत हो जाती है, दोनों के माता पिता भाई बहन सब कष्ट पाते हैं। अब अगर आपके संतान का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं है, संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ऐसा नहीं है कि बेटी के ही वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी बेटे के नहीं आएगी, बेटे के वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या हो तो क्या करें? हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने बैठें, एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बताशे का भोग लगाएं और इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ करें। बताशों का प्रसाद अपने संतान को, पति पत्नी को, अपने बहू को, अपने बेटे को या अपनी बेटी और दामाद को जरूर दें। मंगलवार और शनिवार को जब आप घर में सुंदर कांड का पाठ करेंगे कि आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, आपके बेटे का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, तो घर में सात्विक भोजन बनाएंगे। यानी घर में जो भोजन बनेगा
उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं होगा। पूरा सात्विक भोजन बना करके सुंदरकांड पढ़ें और सुंदरकांड का पाठ करके प्रार्थना करें। अगर जरा भी संभावना है कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो सकता है तो इन उपायों को करने से वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, मानसिक चिंताएं आज समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आज का दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से दिन बहुत अच्छा होगा, आज के लिए वो शुभ रंग होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। करियर में इस समय विशेष लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। रिश्तों की समस्या इस समय हल होगी। भगवान गणेश की अगर आज उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से माता पिता की टेंशन रहती है अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर के, और उन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जी। पंडित जी, हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है, तो माता पिता बचपन से ऐसा क्या उपाय करें, किन बातों का ख्याल रखें, कौन से संस्कार बच्चों को दें कि उनके बच्चों का पूरा जीवन अच्छा निकल जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, करियर अच्छा हो जाए और मैरिज भी अच्छी हो जाए। प्रवीण जी, देखिए, बच्चा जो है वो अपने माता पिता को इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है। माता पिता खुद किताब कभी पढ़ते नहीं है और उम्मीद करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, तो वो संभव नहीं है। माता पिता को पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपने संस्कारों को दुरुस्त करना होगा। बच्चा उसे देख के ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। देखिए, आप माता पिता अगर बन गए हैं या माता पिता बनने वाले हैं तो अपने संस्कारों को शुद्ध करने पर काम करिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह शाम घर में दोनों वेला पूजा करिए। घर का माहौल सात्विक बनाए रखिए। मात्र इतना अगर आप कर दें तो आपके संतान के अंदर शुभ संस्कार बचपन से ही आ जाएंगे। और जो माता पिता छोटे बच्चों के माता पिता हैं, कृपया वो ध्यान दें कि अपने बच्चों को बचपन से ही सूर्य को जल चढ़ाना सिखाएं। जल ना भी चढ़ा पाए तो कम से कम सूर्य को नमस्कार करना सिखाएं, प्रणाम करना सिखाएं। और बच्चा बचपन से ही 3 बार 9 बार धीरे धीरे गायत्री मंत्र का जप करना अगर शुरू कर दे तो बच्चे की मेधा बहुत प्रखर होगी। और ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने बच्चे का फूड हैबिट मत बिगाड़िए। फास्ट फूड मत खिलाइए बच्चे को, क्योंकि वो राहु का प्रभाव बच्चे के अंदर ले आता है और बच्चे बचपन से बीमार भी पड़ते हैं। उल्टा सीधा खाने की वजह से उनका मन भी चंचल होता है, खराब होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा पूजा उपासना वाले पार्ट पे जाइए और बच्चों के आहार पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये बचपन से करने लगे
और जैसा मैंने पहले भी कहा कि माता पिता जैसा करेंगे बच्चा वही इमिटेट करेगा। तो अगर बचपन से आप ऐसा करने लगे तो इससे सुधार की संभावना बनेगी और बचपन से ही बच्चे का भाग्य और जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार लक जानने का। जी। तो लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? जी, बात करेंगे लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन की बढ़िया प्राप्ति होगी। नंबर 2, आपके तमाम रुके हुए काम आज थोड़े से प्रयास करने से हल हो जाएंगे। नंबर 3, बेवजह की दौड़ भाग आज आपकी रह सकती है, व्यर्थ की चिंताएं भी दिख रही हैं। नंबर 4, आपका मानसिक तनाव आज हल होगा, चिंता की समस्याएं आज दूर होंगी। नंबर 5, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। आज स्वास्थ्य को लेकर के आपको समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 6, धन लाभ के योग आज आपके लिए बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। नंबर 7, बेवजह के विवाद आज ऑफिस में घर पे हो सकते हैं, आज शांति बनाए रखिएगा। नंबर 8, करियर में कोई फायदा हो, कोई लाभ हो, इसकी संभावना बनी हुई है। नंबर 9, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, थोड़ा भी प्रयास करने से इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करना चाहिए? आज के भाग्य पहर का शुभ समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की दीपक से आरती करिएगा। अगर आप शुभ समय में आज ऐसा करते हैं तो आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है, ये रुकावट दूर होगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल या दिन के समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार।